અને હવે વાત કરીશું દાનાનું દાનવીર રૂપ। તો દાનાનું દાનવીર રૂપ એટલા માટે કારણ કે દાના વાવાઝોડાએ ધારણ કર્યું અતિ ભયાનક રૂપ। મધદરિયે તાંડવ કરીને વાવાઝોડું દાના આગળ વધી રહ્યું છે। 12 કિલોમીટરની ઝડપે ઓડિશાના તટ તરફ વધતું દાના વાવાઝોડું। દાના ઓડિશાના ધામરા પોર્ટથી 240 કિલોમીટર દૂર છે। આજે મોડી રાત્રે તટ સાથે ટકરાશે દાના વાવાઝોડું। પશ્ચિમ બંગાળના કાંઠા વિસ્તાર અને સાગર ટાપુ વચ્ચે ટક્કર થઈ શકે। ચક્રવાત દાનના કારણે ઓડિશાથી પશ્ચિમ બંગાળ સુધી તબાહી મચી શકે। તટ સાથે ટકરાતા સમયે પવનની ગતિ 120 કિલોમીટર પ્રતિ હોઈ શકે છે। 100 થી 110 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે। દરિયામાં ઉછળી રહ્યા છે રાક્ષસી મોજા અને ઓડિશા પશ્ચિમ બંગાળનો દરિયો કાંઠો હાઈ એલર્ટ પર આવી ગયો છે। સ્થાનિક તંત્ર સહિત એનડીઆરએફ કોસ્ટગાર્ડે મોરચો સંભાળ્યો છે। 10.60 લાખથી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું અને વાવાઝોડાની ભયાનકતા જોતા 300 ફ્લાઇટ રદ થઈ છે। 552 ટ્રેન કેન્સલ કરવામાં આવી। ત્યારે વધુ માહિતી સાથે જોડાई चुकिया છે संवाददाता कुमार कुंदन। कुमार, दाना चक्रवात को लेके क्या कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है और आप जिस स्थल पे हो जहां पर आप मौजूद हो, ओवरऑल क्या वहां पे परिस्थिति है, कितनी रफ्तार से ये दाना जो है चक्रवात वो आगे बढ़ रहा है और क्या उम्मीद लगाई जा रही है, कब तक वो हिट कर सकता है? देखिए, अगर हम साइक्लोन के हिट की बात करें तो ये रात में 12 बजे से सुबह के 4-5 बजे तक हिट करने की बात है, क्योंकि साइक्लोन में 4 से 4.5 घंटे का जो वक्त होता है वो उसका गोल्डन पीरियड होता है, जिसमें कि वो हिट करता है और उसके बाद धीरे धीरे वो शांत होता है। इस वक्त मैं उड़ीसा के भद्रक जिले के धमारा पोर्ट एरिया पे हूँ। ये वो एरिया है जहाँ पे कि साइक्लोन हिट करने की बात हो रही है और हमारे ठीक सामने में पूरा का पूरा आपको समंदर का पार्ट नजर आ रहा होगा। और यहीं पे ये समंदर से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि एग्जैक्टली जहाँ पे समंदर है वहाँ पे बहुत तेज हवाएं उठ रही है और सिक्योरिटी रीजन से हम लोगों को वहाँ से हटा दिया गया है। इसकी वजह से हम लोग थोड़ा दूर आके खड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सुबह से तेज हवाओं का रुख और बारिश ने वाटर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और जिस हिसाब से पानी का स्तर बढ़ रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अगले 3 से 4 घंटे में संभव है कि धमारा पोर्ट के आसपास का भी जो ये फिशिंग हार्बर का एरिया है वो भी सबमर्ज्ड हो। क्योंकि सुबह में जब हम आए थे तो यहाँ वाटर लेवल काफी नीचे था और अभी हम देख रहे हैं कि वाटर लेवल काफी ऊपर हो गया है। अभी क्या पहले से पानी बढ़ गया है यहाँ पे? नहीं बढ़ा हुआ है। अभी पानी का लेवल ऊपर नहीं आया है? नहीं आया अभी तक। अरे ज्वार भाटा है। ये क्या है? ज्वार भाटा है। हाँ। तो उसकी वजह से ऊपर लग रहा है। ये ज्वार है। अच्छा, उसकी वजह से ऊपर लग रहा है। हाईटेक। थोड़ा पानी आया है ऊपर, थोड़ा पानी ऊपर आ गया। आ गया। अच्छा, सुबह में जो था उससे थोड़ा में जो था अभी थोड़ा ज्यादा हो गया। हाई टाइड है इसलिए पानी ज्यादा आ गया। और ये क्या और भी जब जैसे जैसे 12 बजेगा मतलब लैंड फॉल का टाइम होगा और बढ़ेगा, बढ़ने की बात होगी? बढ़ जाएगा लगता है, बढ़ता है, लगेगा। पानी तो भर रहा है उधर नदी में। पूरा बंदरगाह से सारे जहाज वगैरह को खाली करा दिया गया है? हाँ, जहाज वगैरह पूरा खाली कर दिया है। अच्छा, तो मैं बताऊं कि सेफ साइड में जो है सबको ले जाया गया है और पूरे इलाके को खाली कराया गया है। लोगों से भी काफ़ी बड़े लेवल पे इवैक्यूएशन किया गया है। जितने भी तटीय इलाके हैं तकरीबन 10 लाख लोग जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं और 3 लाख लोगों को सेफली इवैक्यूएट किया गया है। और देखिए, 3 तरह के टाइम होते हैं, एक साइक्लोन से पहले, एक साइक्लोन के समय और एक साइक्लोन के बाद। तो जो साइक्लोन के पहले और साइक्लोन का समय होता है वो गोल्डन पीरियड होता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जान माल को सुरक्षित किया जाता है। और एक बार जब साइक्लोन हो जाए तो उसके बाद रिहैबिलिटेशन का काम शुरू होता है। तो अभी सब लोगों को बाहर निकालने का काम चल रहा है और मैक्सिमम काम पूरा हो चुका है। बिल्कुल कुमार, अब कुछ ही घंटे बाकी है, 12 बजे का एक एस्टिमेट टाइम भी दिया गया है। क्या लग रहा है और वहां की ओवरऑल सिचुएशन को देखे खास तौर पे प्रशासन और स्टेट को किस तरीके के इसका पूरा जो इलाका है, जो लो लाइन एरियाज है, उनको कितने लोगों को डिप्लॉय किया है, वहां पे कैसे किस तरीके के वहां पे बदलाव आप देख रहे हैं?
देखिए, अगर प्रशासन की बात करें तो मुख्यमंत्री ने खुद इलाके की हाल को लेकर एक समीक्षा की है और समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जीरो कैजुअलिटी के फॉर्मूले पर सरकार काम करे। मतलब किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, किसी की हानि नहीं होनी चाहिए। और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत तमाम तरह की एजेंसियों को इसके लिए डिप्लॉय किया गया है। रेलवे ने अपनी सारी फ्लीट कैंसिल की है, तकरीबन 200 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल किया गया है और इसके साथ ही सभी एजेंसियों को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। कई सारे शेल्टर्स बनाए गए हैं जहां पे कि इवैक्यूएट किए गए लोगों को रखा जा रहा है और इनके साथ उनको फूड सप्लाई और तमाम तरह की चीजें देने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ गवर्नमेंट की कोशिश ये भी है कि जो पोर्ट है उस पोर्ट को किसी भी तरीके का नुकसान न पहुंचे। पास में ही अडानी पोर्ट है, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि तटीय इलाकों में है उनको संभाला जाए। भीतरकाना नेशनल पार्क है, वहां भी फिलहाल 2 दिनों से लोगों की आवाजाही बंद की गई है और कोशिश ये है कि चूंकि लैंडफॉल का एरिया उसी एरिया के आसपास है तो वहां भी कोशिश की जा रही है कि उसको भी संभाला जाए। इसके साथ ही उड़ीसा के जितने भी तटीय इलाके हैं उन तटीय इलाकों में, चाहे वो पुरी हो, चाहे वो बालासोर हो, चाहे भद्रक हो, चाहे मयूरभंज हो, जितने भी जिले हैं उन सारे जिलों में हाई अलर्ट किया गया है और सभी प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल की गई है ताकि सब के सबको इस जो आपदा की घड़ी है उसमें रेस्क्यू टीम में लगाया जा सके। एक अंतिम सवाल कुमार, ये भी कि जो डायरेक्शन से अब ये दाना आगे बढ़ रहा है, क्या उसमें कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं? क्या प्रशासन की ओर से या सिस्मोलॉजी से आपकी कुछ बात हुई है कि इसमें कुछ बदलाव आ सकते हैं, डायरेक्शन चेंज हो सकता है? और ऐसी कोई शक्यता है, कोई भी संभावना है कि हाँ ये कहीं ना कहीं उसका फोर्स जो है वो कहीं कम हो जाए और ये साइक्लोन वापिस सिमट जाए? देखिए, इतना जरूर है कि जो मुझे ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है उसमें थोड़ा कमजोर होता हुआ दिख रहा है साइक्लोन। लेकिन कितना कमजोर होता है क्योंकि अभी भी वक्त है, 12 बजे रात में तकरीबन 5 घंटे का वक्त है और प्रकृति पर किसी का जोर नहीं है। आप कह नहीं सकते कि हो सके तब तक पूरी तरह से कमजोर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि पहले से ज्यादा तेज भी हो जाए। तो कई सारी ऐसी संभावनाएं हैं जिन संभावनाओं के बीच हम लोग खड़े हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि दिन से ही, सुबह से ही तेज हवाओं और बारिश का रुख जो है बरकरार है और रुक रुक के बारिश हो रही है और खास करके कुछ इलाकों में तो अच्छी खासी बारिश हुई है। वाटर लेवल भी बढ़ा है, समुद्र में ज्वार भाटा भी आ रहा है और वो तमाम तरह की चीजें हो रही है। लेकिन जिस इंटेंसिटी का प्रेडिक्शन किया गया था 110, 120, 130 किलोमीटर, फिलहाल ऐसा लग रहा है, व्यक्तिगत तौर पे मैं अपनी बात बता रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लो इंटेंसिटी हो, 70, 75, 80 किलोमीटर के आसपास हो, जिससे कि जान माल का कम नुकसान हो। मुझे याद है बिपरजॉय जब द्वारका में आया था, गुजरात में आया था कच्छ के समय, तो उस समय 110 से ऊपर की विंड स्पीड थी और आपने देखा था कि कई जगहों पर काफी तबाही भी मचाया था। लेकिन यहाँ पे 70-80 किलोमीटर की भी तबाही बड़ी हो सकती है क्योंकि उड़ीसा के अगर तटीय इलाकों की बात करें तो कच्चे मकान यहाँ ज्यादा हैं और ऐसे में इन मकानों में टूटने फूटने की गुंजाइश ज्यादा होती है। तो निर्भर करता है कि कितनी ज्यादा और कितना कम इंटेंसिटी से ज्यादा किस इंटेंसिटी का ये लैंडफॉल होता है और कहाँ पे होता है। क्योंकि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं यहां से लेकर पुरी तक के इलाके में बताया जा रहा है कि कहीं भी हो सकता है। तो अब ये देखना है कि उसका कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव से कितना नुकसान होता है और उस नुकसान की कितनी भरपाई की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कुमार, बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा, संभालिएगा। शुक्रिया ये पूरी जानकारी के लिए। तो ओडिशाना दरियाई पट परથી અમારા સંવાદદાતાનો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ કુમાર કુંદન સ્થળ પરથી ઓરલ ચિતાર આપી રહ્યા હતા અને 100 થી 110 કિલોમીટરની પ્રતિ કલાકની ઝડપે દાના વાવાઝોડું રાત્રે 12 વાગે ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળના દરિયાઈ પટ પર ટકરાઈ શકે છે।